Welcome back again. In this class, we will discuss about question number 6, journal entries. Question is, pass necessary journal entries for the following transactions. 2025 में अप्रैल 1 की हम बात करें, अप्रैल 1 डिपॉजिटेड इन बैंक, बैंक में हम क्या जमा करेंगे, बैंक में हम कैश जमा करेंगे। तो बैंक हमारा एसएस हुआ, एसएस बढ़ गया, कैश हमारे जेब से चला गया, अर्थात एसएस घट गया। एक एसएस का बढ़ना, दूसरे एसएस का घटना, यानी कि हम लिख सकते हैं कैश अकाउंट डीआर, यानी कि हम लिख सकते हैं बैंक अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट being cash deposited into bank. Amount will be 30,000. 30,000 जो है वो डेबिट कॉलम में होगा और 30,000 जो है वो क्रेडिट कॉलम में होगा। ये हमारा नरेशन था बैंक कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अब हम बात करें अप्रैल 3 के लिए। अप्रैल 3 में कहता है कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक, बैंक से हमने कैश निकाला, तो कैश जब हमने बैंक से निकाला तो कैश आया, एसेट्स का बढ़ जाना यानी कि कैश का बढ़ जाना डेबिट, बैंक भी एसेट्स है, घट जाना क्रेडिट, यानी कैश अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट। हमें ये ध्यान देना होगा अप्रैल 1 और अप्रैल 3 दोनों जो है एक दूसरे के विपरीत है। एक में हमने कैश निकाला है, एक में हमने कैश जमा किया है। तो कैश अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट, अमाउंट हो जाएगा 10,000 रुपीज। हम यहाँ पर लिखेंगे 10,000 और नरेशन हो जाएगा बीइंग कैश विथड्रू फ्रॉम बैंक, बैंक से हमने कैश निकाला। अप्रैल 7 अप्रैल को कहता है कि चेक के द्वारा हमने मजदूरी का भुगतान किया, वेजेस पेड बाय चेक। एक तो मजदूरी हो गया वेजेस और एक बैंक यानी एसएस घट गया, एक्सपेंसेस बढ़ गया। मजदूरी जो है वो हमारे लिए एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस का बढ़ जाना डेबिट, एसएस का घट जाना क्रेडिट, यानी हम एंट्री कर सकते हैं वेजेस अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट 7,000 रुपीज। 7,000 से मजदूरी बढ़ा, खर्चा बढ़ गया, बीइंग वेजेस पेड बाय चेक, चेक से मजदूरी का भुगतान किया। अप्रैल 10 चेक रिसीव्ड फ्रॉम दीवान 8,500 and discount allowed to him 500. Check is deposited in bank on the same day. उसी दिन हमने बैंक में जमा भी कर दिया, यानी कि एक तो हो गया बैंक। हमने दीवान से 8,500 का चेक रिसीव किया, हमने उसको डिस्काउंट भी दिया, डिस्काउंट अलाउड 500 रुपये डिस्काउंट दिया, दीवान हो गया 9,000 रुपया जिससे हमने रिसीव किया, यानी कि ये डेटर था दीवान, दीवान हमारे लिए डेटर था, खत्म हो गया। उसने हमको चेक दिया, इतना से हमको खर्चा लग गया, डिस्काउंट रुपीज खर्चा डेबिट
एसेस का बढ़ जाना डेबिट, एक्सपेंसेस का बढ़ जाना डेबिट, और डेटर खत्म हो गया यानी एसेस खत्म हो गया 9000 से क्रेडिट। यानी कि हम लिख सकते हैं अप्रैल 10 बैंक अकाउंट डीआर डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डीआर, टू दीवान्स अकाउंट अमाउंट हो जाएगा 8500 टोटल अमाउंट 9000 से हमारा डेटर खत्म हो गया, डेटर रुपये ऐसे से हमारा खत्म हो गया। 8500 हमने चेक से पाया, 500 हमने डिस्काउंट अलाउ किया, नरेशन हो जाएगा being check received from Diwan and allowed him डिस्काउंट, दीवान को हमने डिस्काउंट भी दिया। दिस इज आवर ट्रांजैक्शन फॉर अप्रैल 10। अब हमें इसे इरेज करना होगा। यस, लेट अस स्टार्ट। फॉर अप्रैल 12 एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस बैंक पे टेलीफोन बिल, हमने अपने बैंक को इंस्ट्रक्शन दे रखा था कि बैंक तुम मेरे अकाउंट से टेलीफोन बिल का पेमेंट कर देना, टेलीफोन एक्सपेंसेस। हमने बैंक को इंस्ट्रक्शन दिया था, एक साइन करके दे दिया था, ऑलरेडी अथॉरिटी दिया था कि तुम मेरे बिहाफ में टेलीफोन का बिल पेमेंट कर देना 1000 रुपीज। यानी कि बैंक ने एक निर्धारित तारीख को अर्थात अप्रैल 12 को मेरे अकाउंट से 1000 रुपीज निकाल के पे कर दिया। यानी कि वो मेरे लिए एक्सपेंसेस हुआ, डेबिट हो गया, एसेस घट गया, क्रेडिट हो गया, एंट्री हो जाएगा टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट डीआर तो बैंक अकाउंट अमाउंट है 1000 रुपीज। दिस इज 1000 रुपीज अंडर डेबिट साइड एज वेल एज क्रेडिट साइड। लिखेंगे बीइंग बैंक पेड टेलीफोन expenses as per standing instruction। अब हम बात करें दीवान चेक रिटर्न बाय द बैंक एज डिसऑनर्ड। दीवान का चेक वापस हो गया, यानी कि दीवान फिर से हमारा डेटर बन जाएगा। पहले भी डेटर था, कितने का डेटर था? 9000 का। दीवान के यहाँ 9000 रुपये बाकी था, दीवान के यहाँ 9000 रुपये बाकी था, यानी कि फिर से ये डेटर बढ़ गया। डेटर यानी कि दीवान रुपीज डेटर हमारा फिर से प्लस हो गया। बैंक में 8500 रुपीज गया था, 8500 रुपीज का चेक गया था जो कि डिजॉनर के पहले क्रेडिट किया बैंक ने और फिर उसे डेबिट कर दिया। 8500 से बैंक तो हमारे लिए एसेट्स है, हमारा अकाउंट कम हो गया और हमने इसको डिस्काउंट दिया था 500 रुपये। जब तुमने
पैसा ही नहीं दिया तो तुम्हारा तुमसे डिस्काउंट वापस ले लेते हैं। डिस्काउंट अलाउड रिवर्स्ड, वापस लिया हमने। कल तक ये हमारे लिए एक्सपेंसिव था, हमने उसको डिस्काउंट दिया था ना 500 रुपये, हमारे लिए एक्सपेंसिव था और एक्सपेंसिव बढ़ गया था 500, अब खत्म कर दिया हमने। हमारा एक्सपेंसिव खत्म हो गया, क्रेडिट। हमारे अकाउंट से फिर पैसे कम हो गए, क्रेडिट एसेस कर गया ना, और दीवान रुपीज डेटर फिर से बढ़ गया, एंट्री हो जाएगा दीवान्स अकाउंट DR to बैंक अकाउंट to डिस्काउंट allowed reversed अकाउंट। 9000 से दीवान फिर से हमारा डेटर हो गया 8500 रुपीज से हमारा अकाउंट कम हो गया, बैंक अकाउंट, और हमने उससे डिस्काउंट छीन लिया, वापस ले लिया। लिखेंगे बिंग दीवान्स check was dishonored and discount allowed him reversed, वापस ले लिया डिस्काउंट। दिस इज द अप्रैल 14 चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक। बैंक ने बैंक चार्ज लिया, बैंक चार्ज, एक पार्टी हो गया बैंक चार्ज और दूसरा पार्टी हो गया बैंक। सबसे पहले जब भी हम जर्नल बनाएंगे तो हमें पता करना होगा कि कौन कौन से पार्टीज है। फाइंड आउट 2 parties, identify that parties, either it may be assets or liabilities or capital or expenses, losses or income gains, and after it we should apply the modern approach। ये भी संभव है कि 2 से अधिक पार्टी हो, 3 पार्टी हो, 4 पार्टी हो, हमें आइडेंटिफाई करना होगा। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि उसमें से एक डेबिट होगा, कुछ पार्टी डेबिट होगा, कुछ पार्टी क्रेडिट होगा। बैंक चार्ज हमारे लिए एक्सपेंसेस है, बैंक चार्ज हमारे लिए एक्सपेंसेस है और एसेट्स है, बैंक घट गया। कितना से बैंक चार्ज कटा? 400 रुपए से, 400 रुपए, 400 रुपए, ये क्रेडिट हो गया, ये डेबिट हो गया, एंट्री हो जाएगा अप्रैल 16 बैंक चार्ज अकाउंट DR to बैंक अकाउंट। 400 रुपए से हमारा बैंक चार्ज लगा और हमारा बैंक अकाउंट कम हो गया। बिंग चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, बैंक ने मेरे अकाउंट से चार्ज डेबिट कर लिया। आगे बात करते हैं गुड्स सोल्ड एंड सेल प्रोसीड डिपॉजिटेड इन बैंक। पहले हम इसे इरेज कर लें। हमने गुड्स सोल्ड किया, पहले माल बेचे तो कैश आया होगा, कैश आया, सेल्स हुआ, एसेट्स बढ़ा, डेबिट हुआ, रेवेन्यू बढ़ा, रेवेन्यू है ये, रेवेन्यू का बढ़ जाना, क्रेडिट हुआ, तो एक एंट्री तो हुआ कैश अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट। फिर कह रहा है क्वेश्चन में
8,000 रुपये 17 तारीख की बात हो रही है। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि ये कैश जो हमने प्राप्त किया ना उसको हमने बैंक में जमा करा। एक एंट्री हो जाएगा बैंक, एक कैश, यानी एक बैंक बढ़ गया ना हमारा, जो माल बेच के पैसे प्राप्त हुए तो हमने बैंक में जमा किए। एक एसेस बढ़ गया, दूसरा एसेस घट गया। डेबिट एंड क्रेडिट, यानी एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। ये एंट्री हुआ 8,000 से, यानी कि हम कह सकते हैं कि एक ही ट्रांजैक्शन में हमने तो माल बेचा ना, माल बेच के हमें कैश प्राप्त हुई, ये एंट्री हुआ, और कैश जो प्राप्त किया उसको हमने बैंक में जमा करा। अर्थात ये कहा जा सकता है हमने जो माल बेचा तो सीधा बैंक में जमा करा, यानी कि हम एक तरह से हमारा बैंक अकाउंट बढ़ा। तो ऐसे भी कह सकते हैं माल बेच के जो हमने कैश प्राप्त किया तो कैश कट गया, कैश प्राप्त किया उसको बैंक में जमा किया, कैश खत्म हो गया। यहाँ आया कैश, यहाँ कैश खत्म हो गया, यानी एक ही ट्रांजैक्शन का जो इम्पैक्ट हुआ अल्टीमेटली वो हुआ बैंक अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट। यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं बैंक अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट हो जाएगा आपका 8,000 रुपीज, 8,000 रुपीज। नरेशन लिखोगे बीइंग goods sold for cash and deposited into बैंक। माल नगद में बेचा और उसे बैंक में जमा किया। ये था अप्रैल 17। हम इसे इरेज करते हैं। यस, let us we discuss April 19. Bank has paid insurance premium as per standing instruction 18,000 rupees. Insurance premium it is expenses, ये खर्चा है हमारे लिए। हमने बैंक को आदेश दिया था कि मेरे अकाउंट से एक निश्चित राशि आप इंश्योरेंस प्रीमियम के रूप में जमा कर दो, यानी 1,800 रुपये मेरे अकाउंट से इंश्योरेंस प्रीमियम के रूप में जमा कर दो, और बैंक ने ऐसा ही किया। एंट्री हो जाएगा इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट 19th अप्रैल। अमाउंट हो जाएगा 1,800 एंड 1,800 being insurance premium paid by bank as per standing instruction। हमने बैंक को इंस्ट्रक्शन दिया था और बैंक ने मेरे बिहाफ में इंश्योरेंस प्रीमियम का भुगतान कर दिया। नेक्स्ट वन इज डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। बैंक ने मेरे बिहाफ में डिविडेंड कलेक्ट कर लिया। दो पार्टी, फाइंड आउट टू पार्टी, डिविडेंड एंड बैंक। डिविडेंड इज द इनकम फॉर अस। डिविडेंड हमारे लिए इनकम है, इनकम बढ़ गया। मेरे अकाउंट में डिविडेंड रुपीज इनकम बढ़ गया। बैंक को हमने कहा था कि मेरे बिहाफ में आप डिविडेंड कलेक्ट कर लेना, और बैंक ने मेरे बिहाफ में डिविडेंड कलेक्ट कर ली 25
एसेट्स का बढ़ जाना डेबिट, इनकम का बढ़ जाना क्रेडिट। बैंक अकाउंट डीआर तो डिविडेंड अकाउंट। Amount 2500 under debit column and also 2500 under credit column. Narration will be being dividend collected by bank directly. बैंक ने हमारा डिविडेंड कलेक्ट कर लिया। ये था क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन, और साथ साथ हम आपसे आशा करते हैं कि आप अपना महत्वपूर्ण फीडबैक देते रहें ताकि हम अपना प्रयास जारी रखें, ताकि मेरा मनोबल बढ़े। थैंक यू।